नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे हैं और जिस भी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं आप, सीयूटी में जो भी कॉलेजेस आपके ड्रीम रह रहे हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज आपके लिए 3 बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं, जिसको सीयूटी के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी एक वरदान माना जाए तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपडेट्स होने वाली है तीनों। आप तीनों अपडेट्स ध्यानपूर्वक सुने। एक अपडेट बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मौज हो रखी है, और 2 जो सभी सीयूटी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए कॉमन है। ये तीनों सीयूटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मायने रख रही है। सबसे पहली अपडेट्स तो मैं आपको बता दूं कि सीयूटी जो अभी साल में एक बार हो रही है वो अब 2 बार हो सकती है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, क्योंकि अभी सीबीएसई ने हाल ही में उनके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो 2 बार कंडक्ट करवाने का फ़ैसला किया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चों का जो स्ट्रेस है वो कम किया जाए, बच्चों का तनाव बहुत कम किया जाए। यदि एक में वो पास नहीं हो पाते तो दूसरे में हो सके, इसलिए सीबीएसई ने ये निर्णय लिया है। और आप सभी को पता है कि सीबीएसई बहुत बड़ा बोर्ड है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो सीबीएसई से सीयूटी में जाते हैं। सीयूटी में आने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट सीबीएसई से होते हैं। तो पिछले 2 सालों से जब से सीयूटी स्टार्ट हुआ है उसके बाद निरंतर ये बातचीत हो रही है, निरंतर ये बार बार खबरें आती है कि सीयूटी को भी 2 बार कराने का फ़ैसला लिया जा सकता है। बार बार ये खबरें आ रही, और इस बार जब सीबीएसई ने 2 बार किया है तो बहुत सारे संशय जैसे बन रहे हैं कि अब आपको ये आगे आने वाला एग्ज़ाम या इससे आगे आने वाला एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है सीयूटी के स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही बढ़िया खबर है। उनके लिए कॉलेजेस मिलना आसान हो सकती है, उनके ड्रीम कॉलेजेस में उनका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा जो अपडेट है वो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए अब मैथ कंपलसरी नहीं है। ये बीकॉम के लिए जो स्टूडेंट्स बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको बीकॉम का कोर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अब उसके लिए मैथ कंपलसरी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही पॉपुलर कॉलेज एसआरसीसी जो कॉमर्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है, उसमें अब आपके यदि 12th के अंदर मैथ नहीं है तो भी आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें बेसिक क्या होता है कि बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपको 4 पेपर देने होते हैं। 4 में से 1 लैंग्वेज का होता है जो आपका 12th में है, और 3 आपके डोमेन होते हैं। अब उस डोमेन के अंदर का आप जो एग्ज़ाम देंगे वो मैथ से या एडिशनल मैथ से या अकाउंटेंसी से, जिससे होगा उससे आप दे सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आपका यदि सब्जेक्ट रहा है तो आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। और तीसरी अपडेट है वो है कि सीयूटी के अंतर्गत अब 2024 के अंदर जो आपका एग्ज़ाम होगा तो बहुत सारी नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। पिछली बार से बहुत सारी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। आपको यदि मैं बताऊं कि 2024 के अंदर 250 से लेकर 300 तक, वर्तमान अपडेट तक 250 से लेकर 300 यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंडर आएगी इस 2024 के एग्ज़ाम के अंदर, जो बहुत ज़्यादा होती है। 250 से 300 यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, और इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आ रहे हैं। तो आपका बहुत सारा स्ट्रेस कम हो रहा है, आपको तनाव कम लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जुड़ रही है और आपका एडमिशन बहुत ही अच्छे कॉलेज में होगा। और जो एक बात मैं आपको बताऊं कि आपका ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस 1 जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम फॉर्म जब आप भरते हैं तब उसके अंदर फिल करें और ये दें। और लैंग्वेज के अंतर्गत इंग्लिश और डोमेन के अंदर यदि आप मैथ भरते हैं तो इससे बेहतर कोई आपका होगा नहीं। आपको बहुत सारी अच्छी कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए अफोर्ड हो जाएगी और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगी।
धन्यवाद।